मुझे मोदी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दूं कि कैसे देश को चलाना है। स्कूल कभी नहीं गया मैं। कौन सा मंत्र दोगे? बस उनको कुछ गुप्त मंत्र दूंगा जो प्रकाशित नहीं किए जा सकते, वो हमारे हिसाब से काम करे, तब देश की देखियो कैसे चलता है। कैसे? सतयुग आ जाएगा गुरुजी, सतयुग आ जाएगा। बताइए बताइए, आपका बताना जरूरी है। कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं आप, बताइए। पानी पी लूं थोड़ा सा। अरे अब तुम्हें प्यास लगाई, चलो। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर खत्म। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जी रामायण से लिया गया है, राम की बहन भरत की साली भयो न ब्याह रही न कुंवारी। ये मेरी नानी ने मेरे से पूछा था, उनका स्वर्गवास हो गया महाराज जी। तब नानी से पूछना पड़ेगा। अब तो नानी फंसा के चली गई, स्वर्गवास हो गया नानी का। अब देखो कभी जब आएंगी तो बात करना। नहीं तो कितनी चैन है आपके पास? अब नहीं है एक को। अब चैन गई। नींद न आए रे, चैन न आए रे। कितने तोले की थी? 1.5। अभी ऐसी और है 3-4 और है चैन। एक आदू है। लेकिन अगली बार के माघ मेला में ना पहन के आना। हस्बैंड है कि पति है? पति पति। तो पति नहाते ही नहीं आपके? मतलब रोज नहीं नहाते हैं। कितने दिन में नहाते हैं? 2-4 साल में एक बार। पति को बोलना हमारी तरफ से हाथ जोड़ के कि महाराज रोज नहाओ, दिन में कम से कम एक बार तो नहाओ। अच्छा वो पानी बचाते होंगे ना, जल ही जीवन है जल बचाओ। तो बिना नहाए गंधाता नहीं होगा आदमी। और बच्चे भी नहीं ना महाराज जी नहाते हैं, वो भी नहीं मतलब बच्चे, अब बाप ही नहीं नहा रहा तो बच्चे कैसे नहाएंगे? भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दुहरता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ। ओशो भगवान कब से हो गए? बात तो सही है। उनको लोग कहते हमें हैं। तो पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए? तारीख क्या थी? ये किस तारीख को ओशो भगवान हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। तो ज्ञान की प्राप्ति तो चींटी को भी है, तब ना एक लाइन से चींटी चल रही है। ज्ञान की प्राप्ति तो पक्षी को भी है, सैकड़ों किलोमीटर उड़ के जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर बाद अपने घोंसले में जाके पहुंचते हैं। तो ज्ञान तो पक्षी में भी है। बात तो सही है। ज्ञान तो आपके अंदर भी है, देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो। टोपा लगाने का ज्ञान तो है। कि नहीं है? तो मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर सब भगवान है। आपको भी तो टोपा लगाने का ज्ञान है कि नहीं है? वृंदावन आए हो तो ज्ञान है, तब ना आ गए अपने घर से। हाँ। ज्ञान ना होता तो भटक ना जाते। हाँ। कौन सी ट्रेन में बैठनी है, कौन सी बस में बैठनी है, कहाँ से कहाँ जाना, ये ज्ञान आपके पास भी तो है। मतलब अंतर ज्ञान की बात बोल रहे हैं। अंतर ज्ञान? तो आपके पास अंतर ज्ञान नहीं है? हम लोग के पास कहाँ से नहीं है। तो मतलब ये ज्ञान जिसके पास आ जाएगा वो भगवान हो जाएगा। अच्छा। मैंने शादी की थी अपनी, तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या दिखाना शुरू कर दिया? रंग रंग रंग। क्रिकेट की तरह बदलने लग गई। क्रिकेट के तरीके बदलने लगी। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। तो रहना नहीं है तो 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। घर पे ढीलने के बाद घर पे ढील आया? हाँ। तो कोई गाय भैंस के ढील आए। चलो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने 1 साल के बाद हम पे केस कर दिया। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे आश्रम। अरे हमारे पास छोड़ मत देना, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ऐसी बला का हम क्या करेंगे, जैसे पति ही नहीं झेल पा रहा है। आप यहाँ बला कट जाएगी तो हमसे नहीं कटेगी। काटना छोड़ी है उसे।
गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। गुरुजी राधे राधे। जी बोलो बोलो बेटा। ना बोलने के लिए ही माइक लिया है आपने। गुरुजी मेरे पति भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान क्या भोजन देंगे। तो अपने पति को बोलना कि जब तुम माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप आके खाना देता था। जब आप लोग उल्टे लटके माँ के पेट में रहते हो तो बताओ कौन रोटी देता है, कौन भोजन देता है? भगवान। एक और छोटा सा सवाल है। मैं अभी वृंदावन गई थी तो मैंने तुलसी माला ले लिया, तो मेरे घर में सब लोग नाराज हो गए कि तुमने तुलसी माला क्यों लिया बोल के। तो काहे शराब की बोतल लाती तब खुश होते? गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नेपाल से आई हूँ। हाँ मैया, क्या करती हो आप नेपाल में? क्या करती हो आप? बिजनेस है, दुकान। घर में बैठती हैं, घर में बैठती हो? हाँ। मैं बहुत बोलूं। सही है, घर में बैठने का काम है मैया का है। राधे राधे गुरुजी। जी सास है मेरी। क्या करते हैं आप लोग? घर में रहते हैं। अरे घर में ही रहोगे तो जंगल में नहीं। सुना करो, काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकता नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अच्छा, तो मतलब कोई मांगता तो आप दे देते हो? गुरुजी बोलते हैं मजबूरी है, कोई बोलता है हाथ टूट गया गुरुजी दे देता हूँ, मना नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। तो मतलब देख लो, सुन लो, कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना, है ना? तो पड़ोसी बोलते हैं तुलसी माला काहे पहने? हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा अभी नया में नहीं पहनना चाहिए। नया कौन है? जी हमको कहे थे नया। अच्छा आप नए हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? जी आप तुलसी माला काहे अभी नया में पहन लिए? तो आप नए कैसे हो? मतलब जी नए कैसे हो ये बताओ। नई नई शादी हुई है? जी नहीं है? क्यों गए? 35 साल पहले शादी हुई थी। पड़ोसन को भी समझाओ, चलो कच्छा में वो भी पहनना शुरू कर देगी। पहनने तक बहुत खिसी आए, हम कहेंगे नहीं हम पहनेंगे। खिसियाने दो, तुम भी खिसियाया करो। पगली, तुलसी ना पहनो तो सब पहन लूं क्या? राधे राधे महाराज जी, क्या प्रेम करना पाप है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा ये बताओ, आप किससे प्यार करते हो? एक हमारी प्रेमिका है। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो शादी आपकी उसको नहीं हुई? पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं और वो आपसे नहीं करती? उसने जाहिर नहीं किया कभी। कुछ समझे दया? तो आप ना प्रेम करते हो तो विवाह कर लो। वो तैयार नहीं हो रही है ना, उस जाहिर भी नहीं कर रही कि मुझसे प्रेम करती है। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं करती है। तो एक बार कंफर्म बिठा के पूछ लो कि प्रेम है या नहीं है। इस वैलेंटाइन डे में मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है।